नमस्कार। आज हम भारत में गांव देहात के विकास पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे और इसमें ब्लॉक स्तर की जो योजनाएं बनती हैं उनकी क्या भूमिका है इस पर ध्यान देंगे। हमारे पास ई ज्ञान कोश और नेक्स्ट आईएएस से कुछ जानकारी है जिसके आधार पर हम ये चर्चा कर रहे हैं। देखिए, ये जो स्थानीय सरकार या स्वशासन की बात होती है, इसका मतलब सीधा सा है कि भाई स्थानीय लोग अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के जरिए अपने इलाके के मामले खुद देखें। ये सिर्फ वोट देने वाला लोकतंत्र नहीं है, बल्कि कोशिश है कि सब लोग मिलकर इसमें भाग लें। और शायद इसी सोच के साथ वो 73वें और 74वें संविधान संशोधन हुए थे। जी हाँ, बिल्कुल। उन्हीं संशोधनों ने पंचायती राज संस्थाओं को, मतलब गांव, ब्लॉक स्तर की पंचायतें और शहरों में नगर पालिकाओं वगैरह को सरकार का एक तीसरा स्तर बनाया। और संविधान का अनुच्छेद 243G वो पंचायतों को अधिकार देता है ना कि वो आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं बनाएं। हाँ बिल्कुल, जैसे ग्राम पंचायत विकास योजना यानी GPDP और ब्लॉक विकास योजना BDP। तो आज हमारी चर्चा का जो मुख्य बिंदु है वो यही ब्लॉक स्तरीय योजना BDP है। तो सवाल ये उठता है कि ब्लॉक लेवल पर ही प्लान क्यों, मतलब इसके फायदे क्या हैं, राज्य या केंद्र से क्यों नहीं? देखिए, इसके कई फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा तो है नजदीकी का। ब्लॉक एक इतना छोटा इलाका होता है कि वहाँ जो प्लान बनाने वाले हैं वो जमीनी हकीकत को, छोटी बड़ी समस्याओं को बेहतर समझ पाते हैं। सही बात है। और स्थानीय नेता अपनी जरूरतों के हिसाब से हल सोच सकते हैं, तो योजनाएं ज्यादा व्यावहारिक बनती हैं, ज्यादा असरदार होती हैं। और लोग भी जुड़ते होंगे? हाँ बिल्कुल। स्थानीय संगठन जो है वो मानव संसाधन हो या बाकी चीजें, उनको जुटाने में ज्यादा सक्रिय भूमिका निभाते हैं। मतलब गांव की समस्या का हल गांव के नजदीक ही बेहतर मिलता है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, पर ये योजना असल में बनती कैसे है? क्या ये सिर्फ कागजों पर होता है या वाकई लोग मिलकर करते हैं? प्रक्रिया तो देखिए काफी विस्तृत है, लेकिन कोशिश यही रहती है कि सब शामिल हों। अच्छा। पहले तो एक माहौल बनाया जाता है कि हाँ, हमें मिलकर काम करना है। अच्छा। फिर गांव की जो अपनी योजनाएं हैं, GPDPs, उनको एक साथ रखकर देखा जाता है, उनको समेकित करते हैं ताकि पूरे ब्लॉक की तस्वीर साफ हो। जी, कि पूरे ब्लॉक की असल ज़रूरतें क्या हैं, कहाँ पानी की दिक्कत है, कहाँ स्कूल की ज़रूरत है, कहाँ सड़क बननी है। फिर मौजूदा हालात का विश्लेषण होता है कि अभी स्थिति क्या है, सिचुएशन एनालिसिस जिसे कहते हैं। हाँ, सिचुएशन एनालिसिस। फिर एक विजन बनाते हैं कि भविष्य में ब्लॉक कैसा दिखना चाहिए, संसाधन कहाँ से आएंगे, अलग अलग विभाग कैसे मिलकर काम करेंगे, ये सब तय होता है। और फिर आखिर में योजना पास होती है और उस पर काम शुरू होता है। और इसी ब्लॉक लेवल प्लानिंग के जरिए ही शायद मनरेगा जैसे बड़े राष्ट्रीय कार्यक्रम भी लागू होते हैं। बिल्कुल। मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जो 2005 में आया था, वो इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। हाँ, मनरेगा तो बहुत सुना है। जी, ये कानून हर ग्रामीण परिवार को साल में कम से कम 100 दिन के शारीरिक काम की, मतलब अकुशल काम की कानूनी गारंटी देता है। अच्छा, गारंटी है? हाँ, कानूनी गारंटी। इसके 2 मकसद हैं। एक तो लोगों को आमदनी देना, उनकी आजीविका सुरक्षा बढ़ाना, और साथ ही गांव में टिकाऊ संपत्ति बनाना, जैसे सड़कें, नहरें, तालाब वगैरह। अच्छा, तो मतलब ये योजना नीचे से ऊपर चलती है। ये काफी दिलचस्प है। इसमें फिर ब्लॉक और ग्राम पंचायतों का रोल कैसे फिट होता है? हाँ, यही इसकी सबसे खास बात है। ये बॉटम अप है, मतलब योजना नीचे गांव से शुरू होकर ऊपर ब्लॉक तक जाती है। अच्छा। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत ही ये तय करती हैं कि मनरेगा के तहत कौन से काम होने हैं और किन कामों को पहले करना है। प्राथमिकता भी वही तय करते हैं? जी, प्राथमिकता भी वही तय करते हैं। और कानून ये भी कहता है कि काम आवेदक के घर के 5 किलोमीटर के दायरे में ही मिलना चाहिए। अरे वाह। और अगर 15 दिन में काम नहीं मिलता है तो फिर बेरोजगारी भत्ता देना होता है। अच्छा, भत्ता भी है? जी, तो इससे साफ पता चलता है कि योजना बनाना और उसे लागू करना, ये काम काफी हद तक स्थानीय स्तर पर ही होता है, विकेंद्रीकृत है। मनरेगा का जिक्र है तो ये सोचना लाजमी है कि आजकल तो टेक्नोलॉजी का भी काफी इस्तेमाल हो रहा होगा इसमें। हाँ बिल्कुल, टेक्नोलॉजी का उपयोग तो बढ़ रहा है। जैसे जन मनरेगा नाम का एक मोबाइल ऐप है। अच्छा, ऐप भी है? हाँ, वो नागरिकों को जानकारी देता है और सिस्टम से जोड़ता है। फिर एक ई ग्राम स्वराज पोर्टल है। ई ग्राम स्वराज, हाँ सुना है इसके बारे में। जी, वो योजना बनाने से लेकर उसका लेखा जोखा रखने और निगरानी तक सब कुछ ऑनलाइन करने की एक कोशिश है, ताकि चीजें व्यवस्थित हो। ना बनाना आसान होता है। ये सब सुनने में तो काफी व्यवस्थित और आधुनिक लगता है, लेकिन क्या जमीन पर सब कुछ इतना ही आसान है?
कुछ दिक्कतें, कुछ चुनौतियां भी तो होंगी। चुनौतियां तो हैं और निश्चित रूप से हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो अक्सर अपर्याप्त वित्तीय संसाधन की होती है, मतलब पैसे की कमी। फंड्स की कमी। जी, और पंचायतों को जो पैसा मिलता भी है उसका एक बड़ा हिस्सा अक्सर टाइड होता है। टाइड मतलब? टाइड मतलब वो पैसा किसी खास योजना या काम से बंधा होता है। पंचायत उसे अपनी स्थानीय जरूरत के हिसाब से कहीं और खर्च नहीं कर सकती। अच्छा, तो मतलब लचीलापन कम हो जाता है। बिल्कुल, वो अपनी प्राथमिकता के हिसाब से खर्च नहीं कर पाते। फिर कई राज्यों में अभी भी पंचायतों को पूरे अधिकार और कार्य सौंपे नहीं गए हैं। मतलब कागज पर अधिकार है पर असल में नहीं। ऊपर से कभी-कभी नौकरशाही का नियंत्रण बहुत ज्यादा होता है। स्थानीय प्रतिनिधियों की क्षमता निर्माण, उनकी ट्रेनिंग की भी कमी दिखती है। और हाँ, राजनीतिक हस्तक्षेप भी कभी-कभी प्रभावी कामकाज में बाधा डालता है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि ब्लॉक स्तर की योजनाएं कितनी जरूरी हैं गांव के विकास और स्थानीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, खासकर मनरेगा जैसी योजनाओं को जमीन पर उतारने में। लेकिन ये चुनौतियां जैसे पैसे की कमी और अधिकारों का पूरी तरह ना मिलना, ये अभी भी बनी हुई हैं। हाँ बिल्कुल। और यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी उठता है कि ये जो नई तकनीकें आ रही हैं, जैसे ई ग्राम स्वराज या GIS, क्या ये इन गहरी ढांचागत समस्याओं के बावजूद स्थानीय योजना और पारदर्शिता को सचमुच मजबूत कर पाएंगी? ये सोचने वाली बात है। या फिर इन तकनीकों का पूरा फायदा उठाने के लिए हमें पहले इन ढांचागत मुश्किलों को, इन बाधाओं को ही दूर करना होगा? इस पर विचार करना जरूरी है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके गांव की नाली, सड़क, पानी, राशन या शौचालय, इन सब की जिम्मेदारी किसकी है? आपके गांव में जो भी विकास होता है, जैसे नई सड़क बनाना, स्कूल की मरम्मत कराना, पेयजल की व्यवस्था करना या सफाई व्यवस्था सुधारना, इन सब के पीछे होती है आपकी ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त एक स्थानीय स्वशासन संस्था है। ये गांव के लोगों द्वारा ही चुने गए प्रतिनिधियों की एक समिति होती है, जिसका नेतृत्व करते हैं सरपंच या प्रधान। हर गांव या पंचायत क्षेत्र की अपनी ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा में हर 18 वर्ष से ऊपर का ग्रामीण सदस्य बन सकता है। ये ग्राम सभा पंचायत को निर्देश देती है कि गांव में क्या जरूरतें हैं और किन कामों को प्राथमिकता दी जाए। ग्राम पंचायत का मुख्य कार्य होता है सरकारी योजनाओं को लागू करना, शौचालय निर्माण, जल व्यवस्था और पक्की सड़कें बनवाना, मनरेगा के तहत मजदूरों को काम देना, गरीबों के लिए आवास योजना चलाना। ग्राम पंचायत न सिर्फ काम करती है बल्कि जवाबदेह भी होती है। हर पैसे का हिसाब देना होता है और हर निर्णय ग्राम सभा के सामने रखा जाता है। इसलिए अगली बार जब ग्राम सभा हो तो ज़रूर जाएं, सवाल पूछें, सुझाव दें, क्योंकि यह आपकी पंचायत है और यह आपके गांव का विकास तय करती है। गांव बदलना है तो पंचायत में अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए। पंचायत आपकी है, जिम्मेदारी भी आपकी।